राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगा है। उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए फिर से एकजुट हो गया है। आलम यह है कि कांग्रेस के साथ साथ सपा और टीएमसी तक ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया है। दरअसल पक्ष और विपक्ष का अखाड़ा बन चुकी देश की सदन चलने का ही नाम नहीं ले रही है। हर दिन सदन की कार्यवाही किसी न किसी वजह से स्थगित कर दी जाती है। जहां लोकसभा में पीएम मोदी और अडानी को लेकर बवाल कर रहा है, वहीं राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस से जुड़े मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक बदस्तूर जारी है। उसी दौरान राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष के सांसदों ने नाराजगी जाहिर की है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 70 सांसदों ने साइन भी कर दिए हैं। सभापति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष ने पक्षपात के आरोप लगाए हैं। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था। करीब 80 से ज्यादा सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सका और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन इस बार विपक्ष पूरी तरह से मन बना चुका है। अब सवाल ये उठता है कि संसद के सत्रों में शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है और इस बार का सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा, तो ऐसे में इस प्रस्ताव के लिए विपक्ष के पास पर्याप्त समय भी नहीं है। हालांकि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सदस्यों के साइन कराने में जरूर कामयाब हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि सदन से सभापति को हटाने की आखिरकार प्रक्रिया और प्रावधान क्या है। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के साइन चाहिए होते हैं। साथ ही 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, जिसके बाद राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करवाना होता है। उसके बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा के पटल पर रखा जाता है। लोकसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव को बहुमत से पारित करवाना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उस पर चर्चा भी की जाती है। तब सभापति राज्यसभा पीठ पर नहीं बैठेंगे। ऐसे में अगर राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो जाता है तो लोकसभा में इसे बहुमत के साथ पारित करवाना विपक्ष के लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या एनडीए के पास ज्यादा है। अब हम आपको बताते हैं कि बार बार राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात के आरोप क्यों लग रहे हैं। इससे पहले भी जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ था। उस वक्त जया बच्चन ने सभापति की टोन पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद गुस्से में सभापति धनखड़ ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी कई बार जगदीप धनखड़ पर पक्षपात के आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि सदन में उनकी आवाज दबाई जा रही है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। हाल ही में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही सभापति की बहस हुई थी। विपक्ष के नेता दिग्विजय सिंह ने तो यह तक कह डाला कि उनके राजनीतिक करियर में ऐसा पक्षपाती सभापति कभी नहीं देखा। बेशक विपक्ष को ऐसा लगता है कि सदन में उनकी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन शीतकालीन सत्र को शुरू हुए इतने दिन बीत चुके हैं, फिर भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के बजाय विपक्ष उसे हंगामे की भेंट चढ़ा रहा है। सदन में देश के बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अगर यूं ही सदन की कार्यवाही स्थगित होती रहेगी, इससे नुकसान देश की जनता को होगा, ना कि सदन में मौजूद पक्ष और विपक्ष के नेताओं का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकल पत्रकार।